Hi everyone, कैसे बच्चा पार्टी? I hope all are fit and fine. I am your mentor Priya Awasthi and in this video बेटा we are going to discuss class 8 का सैम्पल पेपर डिस्कस कर रहे थे हम लोग। सैम्पल पेपर में मैं आपको बता दूं मैंने साथ में सेक्शन ए और सेक्शन बी जो है वो ऑलरेडी कवर कर लिया है। आप लोगों को लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप पहले सेक्शन ए और सेक्शन बी को सॉल्व करेंगे। नाउ फिर आएंगे सेक्शन सी पे, और सेक्शन सी में आपका जो है क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहे हैं आपसे कि आपको परफेक्ट स्क्वायर निकालना है। क्या निकालना है बेटा? स्क्वायर निकालना है, परफेक्ट स्क्वायर निकालना है, वो भी कौन से मेथड से? रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड से। रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड से निकालना है। तो कैसे करना है? देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है आपके पास में? 169 का निकालना है। वैसे तो आप सबको पता है 169 किसका स्क्वायर है? 13 का। किसका स्क्वायर है? 13 का। तो आपके पास में देयर आर टू मेथड्स। कौन कौन से टू मेथड्स है आपके पास में? एक तो होता है आपके पास में प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड जिसमें आप एलसीएम करके निकालते हैं। उसके बाद में आपका आता है परफेक्ट स्क्वायर मेथड, और नाउ फिर आता है बेटा रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। ठीक है, ये तीनों मेथड्स आप लोगों को पता होने चाहिए। आपके एग्जाम में तीनों मेथड से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी बेटा? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की। तो 169 को अगर निकालेंगे तो आप सबको पता है 13 जा और 13 1 जा, यानी कि ये जो 169 है वो किसका स्क्वायर है बेटा? 13 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर? 13 का स्क्वायर है। ना अगर हम बात करते हैं परफेक्ट स्क्वायर मेथड की, तो परफेक्ट स्क्वायर मेथड में क्या करते हैं आप लोग? सबसे पहले तो पेयर बनाते हैं। क्या करते हैं बेटा? पेयर बनाते हैं। तो यहाँ से पेयर बनाएंगे तो यहाँ से लास्ट का इन दोनों का तो पेयर बन गया। ठीक है ना, यहाँ पे क्या है? 1 है, और आप सबको पता है कि जो नंबर यहाँ लिखना है वही नंबर यहाँ आता है। जो नंबर यहाँ लिखना है बेटा वही नंबर क्या आता है? यहाँ पे आता है। तो 1 1 जा 1, ठीक है, 2 2 जा 4। सो ना यहाँ 4 तो आएगा नहीं, बिकॉज 1 से 4 क्या है? बड़ा है। तो यहाँ से 1 1 जा 1 लिखेंगे, 1 1 जा 1, ठीक है, 1 1 जा 1 आ गया यहाँ से। नाउ 1 में से 1 गया, क्रॉस कर देना है इसको, और यहाँ से दोनों नंबर को साथ में उतारना है। 69 को साथ में उतारेंगे। क्यों साथ में उतारेंगे? बिकॉज यहाँ पे ये जो मेथड है वो परफेक्ट स्क्वायर मेथड है, और यहाँ पे नंबर जो है ना वो पेयर में उतारते हैं, पेयर में। ठीक है, नाउ 1 का डबल कितना होता है? 1 का डबल होता है 2। 1 का डबल कितना होता है बेटा? 2। ठीक है, अब लास्ट नंबर चेक करिए। लास्ट नंबर क्या है? 9 है ना। यहाँ पे क्या है? लास्ट नंबर 9। ठीक है, तो यहाँ से आपको पता है अगर हम स्क्वायर की बात करें तो 3 का स्क्वायर होता है 9। 3 का स्क्वायर क्या होता है बेटा? 3 का स्क्वायर होता है 9। 3 इंटू में 3 दैट इज कितना आता है हमारे पास में? 9। और अगर हम बात करें बेटा 7 का स्क्वायर कितना होता है? 7 इंटू में 7 दैट इज कितना होता है हमारे पास में? 9। दोनों केस में क्या आएगा? 9 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें लाना क्या है? 9 लाना है। तो या तो हम 3 डालेंगे लास्ट प्लेस पर, या हम क्या डालेंगे बेटा? 7 डालेंगे, तभी यहाँ पे 9 आएगा। ठीक है, तो हम डाल के चेक करते हैं। 23 डालते हैं पहले। ठीक है, 23 जो 3 यहाँ डाला है वही 3 यहाँ डालना है आपको। 3 कितना आएगा यहाँ पर? 9, और 3 कितना आ रहा है बेटा? 6। सो नाउ हमें 69 मिल गया, और वही हमें चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 3, और यहाँ पे लिखेंगे बेटा 3, और नाउ कितना आ रहा है? 69। सो हियर हमें क्या मिला बेटा? 13 का स्क्वायर होता है क्या? 169, और हमने इसे निकाल दिया किस मेथड से? परफेक्ट स्क्वायर मेथड से। ठीक है, नाउ लास्ट मेथड है आपके पास में रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। क्या है? रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। इसको कैसे करना होता है? इसको करने के लिए सबसे पहले आप क्या करते हैं? जितने भी आप जो नंबर है आपके पास में उसमें से प्राइम नंबर को माइनस करना है। अब जिन बच्चों को प्राइम नंबर नहीं पता मैं उनको बता दूं बेटा, प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं जो अपने खुद के टेबल में आते हैं। किस टेबल में आते हैं? अपने खुद के टेबल से कटते हैं, उनको बोलते हैं प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो 169 लिखेंगे पहले आप यहाँ पर। ठीक है, माइनस कर देंगे इसमें से क्या? 1, तो आपके पास आंसर कितना आएगा? 168। नाउ 168 में से माइनस करना है आप लोगों को 3, तो कितना आंसर आएगा? 165। ठीक है, 165 में से माइनस करेंगे आप लोग क्या बेटा? 5, तो कितना आंसर आएगा? 160। 160 में से माइनस कर देंगे आप लोग क्या? 7। और नोटिस करना सारे क्या है? प्राइम नंबर्स हैं। सारे क्या है? प्राइम नंबर्स हैं। तो यहाँ से कितना आएगा बेटा? 7 8 9 10 से नीचे कितना आएगा? 153। नाउ 153 में से माइनस कर देंगे आप लोग कितना बेटा? 9, तो यहाँ से आएगा 144। 144 में से माइनस करेंगे आप लोग क्या? 11। सो नाउ कितना आएगा? 4 में से बन गया 3, 4 में से बन गया कितना आएगा बेटा? 3 आएगा यहाँ पर। 3 और 133 में से माइनस कर देंगे आप लोग कितना? 13।
सुनाओ कितना आएगा बेटा 130 आ गया। 130 में से माइनस करना है आपको, 130 में से 130 नहीं आएगा 120 आएगा, 120 में से माइनस करेंगे आप लोग क्या, 120 में से माइनस करेंगे 15, सुनाओ कितना आंसर आएगा 5, 1 में से बन गया 0, 105 आ गया। नाउ 105 में से माइनस कर देना है आपको कितना 17, तो कितना आंसर आएगा बेटा, कितना आएगा 8, 9 में से बन गया कितना बचेगा 8 बचेगा। 88 में से माइनस कर देंगे आप लोग कितना 17 है ना, 19 माइनस कर दो, ठीक है, कितना आएगा यहाँ से 9, ठीक है, और 8 में से बन गया, सॉरी 7 में से बन गया 69 में से माइनस करना है आप लोगों को 21, सो कितना आएगा यहाँ से 9 में से बन गया 8 और यहाँ से आएगा आपके पास में 48 में से माइनस कर देंगे आप लोग क्या बेटा 23, सो नाउ कितना आएगा 5 और यहाँ से कितना आएगा बेटा 25, नाउ 25 में से माइनस करेंगे आप लोग कितना बेटा 25, तो कितना आंसर आएगा आपके पास में, आपके पास आंसर आएगा 0। और जब तक आपको माइनस करना है जब तक लास्ट में नंबर जो है वो 0 ना आ जाए, ठीक है, तो लास्ट में नंबर क्या है बेटा 0 ना आ जाए तब आपको माइनस करते रहना है। और आप नाउ स्टेप्स को काउंट कर लो, कितने स्टेप्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, कितने स्टेप्स हैं बेटा 13 है। सो नाउ हियर आंसर कितना आएगा बेटा 13 का स्क्वायर होता है, 13 का स्क्वायर होता है कितना बेटा 169। सो ये 3 मेथड्स हैं जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तीनों मेथड्स को कर लेना सभी, ठीक है। नाउ आपके पास इसमें और वाला पार्ट क्या दिया है, 140 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है आपको निकालना है। वैसे तो आप लोगों को पता चल ही रहा है 140 जो है वो किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि स्क्वायर रूट मैंने आपको बताया है 20 तक स्क्वायर रूट लर्न कर लीजिए, लेकिन यहाँ पे आपको रीजन देना पड़ेगा कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, ठीक है। तो आप रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड से आप निकालेंगे 140 का स्क्वायर, आपके पास में लास्ट में आंसर 0 नहीं आएगा, तो आप लिख देंगे यहाँ पर 140 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। क्लियर हो गई बात यहाँ तक। नाउ आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर कौन सा है बेटा, क्वेश्चन नंबर है आपका 9 में बोल रहे हैं इन अ स्काउट कैंप देयर इज फूड प्रोविजन फॉर 300 कैडेट्स फॉर 40 डेज। आपके पास में बेटा खाना जो है 300 कैडेट्स के लिए खाना कितने दिन के लिए अवेलेबल है 42 डेज के लिए। तो यहाँ लिखेंगे आप लोग, एक साइड लिखेंगे कैडेट और एक साइड लिखेंगे आप लोग डेज। लिख दिया, कितने कैडेट्स है यहाँ पर 300 है, कितने कैडेट्स है बेटा 300, ठीक है, और कितने दिन के लिए खाना अवेलेबल है 42 डेज के लिए, 43 डेज के लिए अवेलेबल है खाना। इफ 50 मोर कैडेट्स ज्वाइन द कैंप, बोल रहे हैं अगर 50 और कैडेट्स ने आपका जो कैंप है बेटा वो ज्वाइन कर लिया है, तो 300 है तो नाउ कितना जाएगा यहाँ पर 350 हो जाएगा यहाँ पर। ना क्या बोल रहे हैं हाउ मेनी डेज विल द प्रोविजन लास्ट, बोल रहे हैं कितने दिन बाद जो खाना है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब नाउ समझिए बहुत ध्यान से, मुझे एक बात बताइए आप, 300 लोग जो है वो 40 डेज के लिए खाना खा रहे हैं, ठीक है, 350 जो लोग हैं उनके लिए खाना जो है वो कम दिन के लिए होगा ना, 350 जब ज्यादा लोग आ जाएंगे तो खाना क्या होगा कम दिन के लिए अवेलेबल होगा। तो इस केस में आप लोगों को क्या करना है, डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है, डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई करना है और यहाँ पे लेना है x। क्लियर हो गई बात यहाँ तक यहाँ पे। और ये कौन सा चैप्टर से है, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन चैप्टर है आपका, उससे क्वेश्चन है आपका। कैसे करेंगे आप लोग, 300 को 42 से मल्टीप्लाई करना है, तो 300 इंटू में कितना आएगा बेटा 42 और यहाँ से आएगा 350 इंटू में क्या आएगा x, इंटू में क्या आएगा बेटा x। सो नाउ हियर 300 इंटू में 42 और डिवाइड में कितना आ रहा है, ये मल्टीप्लाई में है तो यहाँ जाने के बाद में किस में आएगा डिवाइड में आएगा, और इसको आप सॉल्व कर लेंगे। सो नाउ हियर 0 कट गया और यहाँ पे आएगा आपका 5 6 30 एंड 5 7 जाओ 35 और 7 6 जा होता है बेटा 42, तो आपके पास आंसर कितना आएगा 36 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बेटा आपका है 10th में क्या बोल रहे हैं आपसे, एक रोड रोलर है, एक क्या है बेटा एक रोड रोलर है, टेक 750 कंप्लीट रिवॉल्यूशंस टू मूव वंस ओवर टू लेवल अ रोड, ठीक है। आपको पता है रोड रोलर क्या होता है, इस तरह से होता है रोड रोलर। और ये जो क्वेश्चन है वो आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये जो आपका क्वेश्चन है एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है। बोल रहे रोड रोलर है वो 750 कर रहा है, 750 राउंड लगा रहा है, 750 क्या कर रहा है राउंड लगा रहा है। अब मुझे एक बात बताइए, अगर रोड रोलर है बेटा तो क्या ये पूरा जो रोड रोलर है वो यूज हो रहा है, नहीं ना, मतलब ये वाला पोर्शन और ये जो पोर्शन है वो उसका हम यूज जो है वो नहीं कर रहे हैं। अगर मान लीजिए कोई पूरी प्रॉपर चीज यूज नहीं हो रही है तो उस केस में हम क्या निकालते हैं कर्व सरफेस एरिया। मैं आपको समझा दूं कहाँ पे कौन सी चीज निकालनी है, ये बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं।
कौन सी चीज कहाँ निकालनी है, कर्व सरफेस एरिया कहाँ निकालना है, टोटल सरफेस एरिया कहाँ निकालना है, वॉल्यूम कहाँ निकालना है। हम अगर बात करते हैं बेटा किसी भी चीज की कैपेसिटी, किसी भी चीज की अगर कैपेसिटी निकालनी है कि मान लीजिए एक बॉल है या फिर एक बर्तन है, उसमें कितना केजी मिल्क आ सकता है, तो वहां पे हम निकालते हैं वॉल्यूम। अगर मान लीजिए बेटा अगर हम बात करते हैं कि पूरा का पूरा आपको इसका एरिया निकालना है, इस पूरे बॉक्स का एरिया निकालना है, तो आप निकालते हैं इसका टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। और अगर ये बॉक्स ऊपर से और नीचे से खुला हुआ है तो निकालते हैं इसका कर्व्ड सरफेस एरिया। बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि कहाँ पे टोटल निकालना है, कहाँ पे कर्व निकालना है, कहाँ पे क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, तो समझा दिया मैंने आपको। अब ये सिलेंडर की अगर हम बात करें तो ये जो पोर्शन है वो यहाँ से भी ओपन है और यहाँ से भी क्या है, ओपन है, तो आप निकालेंगे इसका कर्व सरफेस एरिया, पहली बात। फिर बोल रहे हैं फाइंड द एरिया ऑफ द रोड इफ द डायमीटर ऑफ अ रोड रोलर इज 84 सेंटीमीटर। डायमीटर क्या दिया है, डायमीटर दिया है 84 सेंटीमीटर, डायमीटर दिया है बेटा 84 सेंटीमीटर। तो नाउ यहाँ से जो रेडियस है वो आएगी आपकी इसकी हाफ, दैट इज 42 सेंटीमीटर, ठीक है, 42 सेंटीमीटर आ गई यहाँ से। अब नाउ ये बोल रहे हैं कि लेंथ जो है ना वो 1 मीटर है, मींस यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है इसकी क्या है 1 मीटर। कितनी है बेटा 1 मीटर, ठीक है। तो सबसे पहले इस सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में है, ये मीटर में है, मींस इसकी हाइट जो है वो 1 मीटर है। तो पहले आप इसको चेंज कर लेंगे मीटर में, तो आप सबको पता है 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर। सो नाउ 42 सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा, तो 42 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर रहे हैं, उल्टा चेंज कर रहे हैं, तो डिवाइड कर देंगे इससे 100 से। सो नाउ आंसर आएगा 0.42 मीटर। मतलब बात क्लियर हुई है। अब आते हैं क्वेश्चन पे, बोल रहे हैं कि अब हमें इसका क्या निकालना है, कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। बेटा क्या होता है, फॉर्मूले याद रखो, 2 पाई आर एच। क्या होता है 2 पाई आर एच। तो 2 इंटू में पाई की वैल्यू बेटा 22/7 और इंटू में आर की वैल्यू रखी आपको 0.42 और इंटू में एच कितना है 1 है, कितना है बेटा 1। सो नाउ इसे आप कैंसिल करेंगे, कितना आएगा यहाँ पर 0.6 और यहाँ से आएगा आपका 44 इंटू में 0.6, 6 4 सा होता है 24, 6 और 24 और 26 यानी 26.4 जो है आपका क्या आएगा आपके पास में मीटर का स्क्वायर। ये आ गया आपके पास में कर्व सरफेस एरिया। यहाँ से हम निकालेंगे एरिया ऑफ रोड रोलर टू कंप्लीट 750 रिवॉल्यूशन। 750 रिवॉल्यूशन निकालना है आपको, 750 रिवॉल्यूशन। सो नाउ यहाँ से 750 को अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 26.4 से, तो आपका आंसर आएगा बेटा 19800। और यहाँ पे एक नंबर के पहले पॉइंट लगा है, तो यहाँ पे ला देंगे एक नंबर के पहले पॉइंट। सो नाउ आपका आंसर कितना आ रहा है 1980 मीटर का स्क्वायर। ये आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। क्वेश्चन 11 में, ये क्वेश्चन भी आपका एनसीईआरटी का ही है, एनसीईआरटी का है और आपके प्रैक्टिस पेपर में आया हुआ है। बोल रहे दिनेश पेंटिंग अ वॉल एंड सीलिंग ऑफ अ क्यूबॉइडल हॉल। कैसा हॉल है बेटा, एक क्यूबॉइडल हॉल है। इस क्वेश्चन को समझना जरा ध्यान से। एक क्यूबॉइडल हॉल है, एक क्यूबॉइडल हॉल है आपके पास में। अब बोल रहे हैं आपसे इसकी लेंथ कितनी है, ब्रेथ कितनी है, हाइट कितनी है। बेटा लेंथ रखी है आपके पास में 15 मीटर, ब्रेथ दी हुई है बेटा कितनी 10 मीटर एंड हाइट रखी है आपके पास कितनी है बेटा 7 मीटर। नाउ बोल रहे हैं कि respectively from each paint to 100 meter square of area is painted, how many cans of this paint will he need to paint the room। मतलब पूरे रूम को पेंट कराने के लिए कितनी कैंस की रिक्वायरमेंट है वो आपको निकालना है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड में से माइनस कर देंगे क्या पोर्शन बेटा, क्या माइनस कर देंगे हम एक बॉक्स का, मतलब मींस जिस रूम में मैं खड़ी हुई हूँ ये क्यूबॉइड शेप का है, अगर आप इस पे पेंट कराते हैं तो आपको फर्श पे पेंट नहीं कराना ना, आपको सिर्फ रूम में 4 दीवारें 4 जो वॉल्स हैं उस पे पेंट कराना है और जो ऊपर वाला पोर्शन है उस पे पेंट कराना है, नीचे फर्श पे कोई पेंट नहीं हुआ। तो नाउ करेंगे क्या आप लोग, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड में से पूरा टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड ले लेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे क्या एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस कर देंगे, बिकॉज हमें ये वाला पोर्शन जो है होनी चाहिए और ये वाला पोर्शन किससे मिलकर बन रहा है, रेक्टेंगल से मिलकर बन रहा है। और रेक्टेंगल का लेंथ कितनी है बेटा 15 और ब्रेथ कितनी है 10 मीटर। नाउ टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस में HL माइनस में एरिया रेक्टेंगल क्या होता है बेटा L इंटू में B।
10 इंटू में b। नाउ 2 ब्रैकेट में एल बी, एल कितना है हमारे पास में 15 इंटू में 10, 10 प्लस में 7, 10 इंटू में बेटा 7 और प्लस में 7 इंटू में कितना आएगा 15 और माइनस कर देंगे फर्स्ट का एरिया। फर्स्ट का एरिया मतलब 15 इंटू में 10 को माइनस कर देंगे। सो नाउ यहाँ से कितना आएगा आपके पास में 2 ब्रैकेट में 15 इंटू में 10 कितना आ रहा है 150 प्लस यहाँ से आएगा बेटा 70 आएगा यहाँ से और 15 7 का होता है 105, 57 का होता है 105 और यहाँ से आएगा बेटा 150। नाउ इसको सॉल्व कर लीजिए, कितनी वैल्यू आएगी यहाँ से 150, तो यहाँ से आ रहा आपके पास में 5 और यहाँ से आएगा आपके पास 7 और 5 12 और 1 2 3 325 माइनस में 150 और इसको सॉल्व करेंगे 2 5 10 2 2 4 5 2 3 6 7 150 इसमें से माइनस कर देना है तो आपके पास कितना आंसर आएगा बेटा 500 मीटर का स्क्वायर। ये आपका आ गया है एरिया में बेटा। नंबर ऑफ कैन्स निकालनी है आपको, क्या करेंगे आप लोग 500 को डिवाइड कर देंगे किससे बेटा 100 से। सो नाउ आपके पास आंसर कितना आएगा 5 कैन्स इज द आंसर। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन जो है समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी बेटा सेक्शन आपका डी। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। अगर समझ आ रहे हैं तो प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।